10th क्लास आज हम एक्सरसाइज 8.2 का कंटिन्यूटी में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं सॉल्व करना हो तो बताऊंगा इसको भी। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से दी हुई हैं और वैल्यू निकाल के फिर जो ऑप्शन में आपने देखना है कि क्या कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है। तो आप सबको पता है कि tan 30 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है 1/√3 और 1 प्लस वैसे नीचे भी 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, तो आपके पास आ गया 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3। ठीक है, इस तरह से। अब ये एलसीएम ले लीजिए आप इसका, तो आ गया 2/√3 ओवर 3 प्लस 1। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। फिर ये रेसिप्रोकल हो गया आपका, तो आपके पास आ गया 2/√3 इंटू 3/4। ये कट गया। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, हमने रैशनलाइजेशन कर देनी है √3/√3 से। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है इसका √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया 3/√3 ओवर √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 2। ये 3 से 3 कट गया और आंसर आ गया √3/2। ठीक है, तो √3/2 जो है वो किस एंगल की वैल्यू होती है। यहाँ पे ऑप्शन 1 है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री। तो आप सबको पता है कि ये sin 60 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन ए जो था ये इसका आंसर था। ठीक है बात, तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट जो है वो करना है। sin 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब ऐसे आपने सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, और फोर्थ पार्ट करने हैं इसके। मैं कोई एक और पार्ट करवा देता हूँ आपको। चलो हम करते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये पूछा हुआ है उन्होंने कि ये ट्रू होगा व्हेन a इज इक्वल टू, तो a का कितना भरे हम कि ये हमारे पास वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बराबर आ जाए। तो देखो साइन जो है वो 2a की वैल्यू आप मान लीजिए 30 डिग्री भर देते हो, तो 30 डिग्री भरेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 30 रह जाएगा। ठीक है ना, तो वो बराबर नहीं आएंगे। और आप ऐसे करके अगर चेक करेंगे सारे, तो एक फाइंड आउट करोगे आप कि अगर a 0 पुट कर दिया जाए तभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर होंगी, क्योंकि साइन 2 इंटू 0 मीन साइन 0 और साइन 0 होता है 0। और इसी तरह से दूसरा राइट हैंड साइड की बात करें अगर, तो राइट हैंड साइड में साइन a मीन साइन इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यानी कि तभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे जब a इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे a ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन है। ठीक है बात, तो इस तरह से आपने फोर्थ पार्ट भी कर लेना है इसका। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड a एंड b, तो a और b को आप फाइंड आउट कीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको पता है tan √3 कितने पे होता है, tan √3 जो है वैल्यू होती है 60 डिग्री पे। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, है ना। आपने √3 को जो है वो चेंज कर दिया। ऐसे tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, 1/√3 tan 30 पे होता है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज 60 एंड a माइनस बी इज 30। ठीक है, ऐड कर दीजिए दोनों को, b से b कट गया, a प्लस a 2a हो गया, 30 और 60 90 हो गए। तो इसका मतलब a क्या हो गया 90/2 विच मीन्स 45। तो a 45 हो गया, किसी एक में भर दो। देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 60, तो a आया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, यानी कि b कितना आ गया 60 माइनस 45 विच मीन्स 15। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, और सॉरी ट्रू फॉल्स पैटर्न पे है, तो आपने खुद देखना है उसको कि किस तरह से ये होता है।
चलिए फोर्थ भी करवाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये लॉजिकल टाइप क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। देखने में तो ट्रू फॉल्स है, लेकिन ये छोटे बच्चों वाले ट्रू फॉल्स नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो बोला कि ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ये ऐसे तो आपको पता लगेगा नहीं, आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये देखना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। तो इफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू थी 1। और दूसरा राइट हैंड साइड की बात करें अगर आप, तो राइट हैंड साइड में साइन 60 प्लस साइन 30। तो साइन 60 जो है वो आपको पता है √3/2 है, और साइन 30 जो है 1/2 है। तो ये तो आपके पास आ गया √3 प्लस 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये फॉल्स थी, पहली स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो अब वैसा नहीं है, ये आप वैसे नहीं है कि याद करेंगे कि ये फॉल्स है ट्रू है, ये आपको आना चाहिए कि कैसे पता लगाना है, ठीक है बात। तो ये आपने करना है इस तरह से। ऐसे ही हम अब सेकंड पार्ट भी बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए सेकंड पार्ट है, इन्होंने बोला हुआ कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो देखो बोला साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, अगर थीटा इंक्रीज करता है तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 पे 0 थी, 30 पे 1/2 हो गई, 45 पे 1/2 हो गई। 1/2 को ऐसे लिखते हैं आप 2/√2, ठीक है। तो ये भी इसकी वैल्यू है। तो इसको थोड़ा सा इसको रैशनलाइजेशन करके आता है ये। तो देखो ये बढ़ रहा है, ठीक है। √3/2, साइन 60 इज √3/2 और साइन 90 इज 1। तो 0 से 1 तक ये इंक्रीज कर दी। इसका मतलब ये ट्रू है कि साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो कॉस के लिए लेकिन ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू थी 0, ये कॉस 90 की होती है, ये वैल्यू कॉस 60 की होती है, ये वैल्यू कॉस 45 की होती है, और ये वैल्यू कॉस 30 की होती है, और ये वैल्यू कॉस 0 की होती है, ठीक है बात। तो इसमें उल्टा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज कर रही वैल्यूज, और जब ऊपर को चलते हैं तो ये, तो इसका मतलब सेकंड थर्ड जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है बात। अच्छा फोर्थ पार्ट जो है ये भी, इसमें भी ये भी फॉल्स है एक तरह से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं सभी थीटा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तभी बराबर होते हैं जब थीटा 45 डिग्री होता है, यहाँ देखो ये, ठीक है ना। अदरवाइज ये बराबर नहीं होते। तो ये भी आपका फॉल्स है, समझ रहे बात। फिफ्थ पार्ट जो है ये आपने खुद करना है, आप देखना है इसको कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो आज ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई हमारी। तो आपने ये प्रॉपरली करना है सारा, ठीक है। जो छूट जाए तो आप चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे केके ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो वहाँ पे आप जाके इसको प्रॉपरली पूरा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।